दोस्तों बडेरा प्रोडक्ट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब आप एक कार लेने का प्लान करते हैं या फिर जब भी आप कार लेने की सोच रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सी कार लेनी है, सीएनजी कार लेनी है या पेट्रोल कार लेनी है, अभी मैक्सिमम जो कारें आ रही है या तो सीएनजी में आ रही है या पेट्रोल में आ रही है, ठीक है। डीजल कार बहुत ही कम है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सीएनजी कार लेने के फ़ायदे क्या है और सीएनजी कार लेने के नुकसान क्या है, पेट्रोल में और सीएनजी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस आता है, किस हिसाब से ये डिपेंड करता है, मेंटेनेंस कैसा रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2023 अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ नवंबर 2022 में। तो अगर देखा जाए कि आप प्लान कर रहे हैं जैसे कि 2023 में एक कार परचेज करने के लिए, ठीक है, तो आज का टॉपिक है यहाँ पर कि 2023 में आपको 23 में आपको सीएनजी कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप सीएनजी कार लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगता है वो कितना लगता है, ये आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों जब आप सीएनजी कार लेने जाएंगे तो नॉर्मल कार और सीएनजी कार में जो डिफरेंस आता है लगभग 1 लाख का आता है, 1 लाख रुपये का अंतर आता है रेट में। इसका मतलब ये हुआ कि सीएनजी किट की जो रेट हुई कंपनी की तरफ से वो 1 लाख रुपये है, ठीक है। दूसरा, जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो हर सर्विस में आप ये मान के चलो 500 रुपये तो आप मान के ही चलो, ठीक है। 500 रुपये आप मोटा मोटा 1000 रुपये मान के चलिए, क्योंकि टैंक की सर्विस भी होती है 3 साल में, 3-4 हज़ार रुपये उसमें भी लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलो जितने भी आपकी सर्विसें आती है उसमें नॉर्मल पेट्रोल कार से उसमें 1000 रुपये ज़्यादा का खर्चा आपको बैठने वाला है सीएनजी कार में, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा खर्चा इसका मान के चलो 1 लाख रुपये वो और पर सर्विस 1000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। बचत की भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं इंजन लाइफ की, इंजन वैल्यू की। दोस्तों जो पेट्रोल की वैल्यू होती है इसमें इंजन की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा रहती है और लंबे टाइम तक इंजन अच्छी तरह से चल पाता है, जबकि सीएनजी में गैसेज से जो भी गाड़ियाँ चलती है वो उसमें थोड़ा इंजन वीक हो जाता है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, मतलब वैल्यू जल्दी ही डाउन होती है सीएनजी में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सीएनजी में और क्या है। सीएनजी की रेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी पेट्रोल का जो प्राइस चल रहा है 107 रुपये, 108 रुपये, 110 रुपये मान के चलिए, और सीएनजी का प्राइस चल रहा है 97, तो आप इसको राउंड फिगर में 100 मान के चलिए। तो 10 रुपीज़ का यहाँ पर अंतर आपको दिखाई दे रहा है, और आज से लगभग 1 साल पहले ये अंतर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब पेट्रोल में और इसमें जो अंतर हुआ करता था ये मान के चलिए कि 30-40 रुपये, 30 रुपये तक का अंतर हुआ करता था लगभग। जैसे 60 रुपये के आसपास गैस आया करती थी, जब आपका पेट्रोल आया करता था 80 रुपये के आसपास में, तो कम से कम 20 रुपये का अंतर तो आप मान के ही चलिए इतना अंतर हुआ करता था पहले। और जो पर किलोमीटर अंतर आया करता था वो 50% का आया करता था। कैसे? अभी अगर आप सीएनजी कार लेंगे तो उसका माइलेज जो होता है नॉर्मल गाड़ी का हाईवे पे चलाएंगे तो 30 किलोमीटर पर केजी, और पेट्रोल का होता है लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 3.33 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी सीएनजी कार चलती है और 5.5 रुपये के हिसाब से आपकी पेट्रोल कार चलती है, ठीक है। 5.5 रुपये के हिसाब से आपकी पेट्रोल कार चलती है। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है पर किलोमीटर पेट्रोल कार और सीएनजी कार में, वो आपका आता है 2.2 रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर में 2.2 रुपये आपके ज़्यादा लग जाते हैं, जिसमें पेट्रोल कार में, ये आप मान के चलिए। आपके यहाँ पेट्रोल कार में ज़्यादा लग रहे हैं, बट उधर आप ऑलरेडी उसके लिए पे ज़्यादा करके आ रहे हो, ज़्यादा पे करके आ रहे हो 1 लाख रुपये तो, और उसके बाद सर्विस करा रहे हो जो अलग है। तो उसका भी हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे कि वो कितना बैठ जाता होगा, एवरेज यहाँ पर हम निकालेंगे। अगर हम बात करें कि पर किलोमीटर पे 2.2 रुपये का अंतर आता है सीएनजी और पेट्रोल में, ठीक है। तो
अगर हम यहाँ पर निकालें कि 1 लाख रुपए जो आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा दिए थे गाड़ी लेने में, उसका अगर देखा जाए, वो जो आपने पैसे ज़्यादा दिए थे तो उसका आपने प्रीमियम पहले दे चुके हैं आप उसका, तो ये मान के चलिए कि 1 लाख में अब 2.2 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आता है 45,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी आपकी 45,000 किलोमीटर तक चले जब आपने CNG कार ली है और वो 45,000 किलोमीटर चल चुकी हैं, वहाँ तक तो आप ये मान के चलिए कि ये पेट्रोल से ही चल रही है। क्यों मान के चलिए? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके लिए पे कर दिया है ज़्यादा पैसा। अभी हमने सर्विस का ऐड नहीं किया है इसमें। अगर हम सर्विस का ऐड कर ले तो 5,000 रुपये मान के चलिए, 3,500 रुपये की तो सर्विस 3 साल में होती है, तो एक वही मान लेते हैं और 1,500 और मान लेते हैं, 5,000 मान लो। 5,000 से वैसे ज़्यादा बैठता है पर 5,000 मान लो राउंड फिगर में, तो 5,000 रुपये ये ज़्यादा, तो 5,000 में आपका ये चल जाएगी। सॉरी 5,000 तो ये, और सर्विस वगैरह का ये सब मेंटेनेंस करके CNG से जो डिफरेंस आने वाला है आपका, जब आपकी गाड़ी लगभग 45,000 चल जाएगी तो ये मान के लिए 10,000 रुपये का और डिफरेंस आ जाएगा मेंटेनेंस का। तो 10,000 रुपये का जब मेंटेनेंस का डिफरेंस आ जाएगा तो उस 10,000 में जो आपकी गाड़ी चलने वाली है लगभग ये मान के चलिए 5,000 किलोमीटर और चल जाती है। तो ये मान के चलिए कि आपकी गाड़ी जब 50,000 किलोमीटर पूरा पार कर जाएगी, 50,000 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल चुकी होगी, तब जाके आपको CNG में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो वसूल होगा। ब्याज दूर की बात है, जो आपने मूल लगाया है वो इन्वेस्ट हो पाएगा जब आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल जाती है। तो आप विचार करिए कि आपकी गाड़ी कितना चलती है। अगर आपकी गाड़ी डेली चलती है, डेली 100 किलोमीटर चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोल और CNG में क्या आपने यहाँ पर अंतर देखा है? यहाँ पर अंतर ये है कि आप अगर CNG कार लेते हैं तो 50,000 किलोमीटर तक तो CNG कार ही नहीं है, और जैसे 50,000 किलोमीटर चलता है तो आधी से ज़्यादा गाड़ी आपकी पुरानी हो जाती है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा बचत वाली बात नहीं है। जो मैंने एनालाइज किया, मेरे पास भी एक CNG कार है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस अमाउंट में आप वो गाड़ी ले रहे थे उससे अच्छी प्रीमियम वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने वैगनार CNG खरीदी थी, अब उस प्राइस में, जैसे मैंने उस टाइम पर 6,40,000 के आसपास वो गाड़ी का प्राइस बैठा था टोटल ऐसे चीज करके, और प्राइस मूल कम थी, पर उस टाइम पर 6 लाख की रेंज में वो गाड़ी आ रही थी वैगनार CNG। और उसी टाइम पर स्विफ्ट जो आती है लो मॉडल, ये इसका भी लो मॉडल है CNG का भी, तो स्विफ्ट जो आती है उसका लो मॉडल भी हमें 5,80,000 रुपये में आ रहा था, ठीक है। तो ये अंतर आता है। तो और अब आप अगर आप गाड़ियों के बारे में जानते हैं तो स्विफ्ट में और वैगनार कार में रात और दिन का अंतर है चलने में, उसकी बॉडी में, चलने में, और उसका व्हील वगैरह, उसकी बैलेंसिंग, सीटिंग वगैरह सब चीज़ों में रात दिन का अंतर है। तो क्यों ना आप उस 1 लाख रुपए को वहाँ पर इन्वेस्ट करें। हमने जिस टाइम पर बाई की थी तो उस टाइम पर CNG में और पेट्रोल में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था, प्राइस पर किलोमीटर में 50% अंतर आता था। जैसे उस टाइम पर चलता था लगभग 2.5 रुपये किलोमीटर में CNG से चलती थी और 4.5-5 रुपये में पेट्रोल से चला करती थी गाड़ी, तो लगभग डबल का अंतर आता था उस टाइम पे। और अभी भी अंतर तो वही है लगभग, पर अब परसेंट उसका कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब ज़्यादा बेटर नहीं है CNG कार लेना। अब आपके लिए CNG कार कब लेना उचित है? अगर आपकी गाड़ी जैसे 100 किलोमीटर रोजाना चलती है तो 3,000 किलोमीटर के आसपास, 2 से 3,000 किलोमीटर के आसपास अगर पर मंथ चलती है और 25,000 किलोमीटर पर ईयर चलती है तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप जो सर्विस आ रही है और जो उसमें अमाउंट का सेविंग कर रहे हो जल्दी से कर रहे हो, क्योंकि आप उसको 2 साल में ही आपका पैसा कवर कर लोगे अगर 25,000 किलोमीटर भी चलाते हो तो 50,000 किलोमीटर पे, ठीक है। पर अगर आप 1 साल में 5,000 किलोमीटर ही गाड़ी चला पाते हो तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आप CNG कार लो, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है। तो आप कम चलती है तो आप पेट्रोल से ही चलाइए, क्योंकि गाड़ी बहुत कम चलती है तो उधर जो आपने 1 लाख रुपया दिया है उसको भी तो वसूलना है। जैसे वो 1 लाख रुपये अगर आप 10 साल तक वसूल ही नहीं पाते हो तो उसका ब्याज भी तो काउंट करके देखो उसमें। या तो आप वही गाड़ी ले रहे हो, वही गाड़ी आपको पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, या फिर आप उससे 1 लाख रुपये ज़्यादा देके अच्छी वाली गाड़ी भी ले सकते हो, प्रीमियम वाली गाड़ी भी। तो ये अंतर इसमें आता है।
तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि सीएनजी गाड़ी उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जिसका डेली रूटीन है या फिर उसका लंबा टूर पर गाड़ी चलती है, लगभग 3000 किलोमीटर पर मंथ गाड़ी चल जाती है एवरेज, तो उनके लिए ये सीएनजी कार लेना अच्छी बात है, वो वसूल कर सकता है अपना पैसा। बट जो व्यक्ति बहुत ही कम ऑफिस जाने के लिए कार यूज होती है, कहीं 2-5 किलोमीटर जाने के लिए कार अगर यूज होती है, जो सिटी में लोग रहते हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, तो उनके लिए कोई इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आपका स्पेस भी उसमें काफ़ी कवर हो जाता है, स्पेस भी नहीं रहता है ज़्यादा, और आपको अजीब सा जो पावर होती है उसकी फीलिंग थोड़ी सी कम आती है। हाईवे पे आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, पर जैसे आपने लोड ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा सवारी बिठा ली, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ गाड़ी सीएनजी पे चल रही है। और तो ऐसा कोई अंतर डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हम कंपनी फिटिंग गाड़ी लेते हैं तो उसमें कोई इतना अंतर नहीं आता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने सीएनजी कार और पेट्रोल कार के बारे में बात की है। यहाँ पर जो डिफरेंस के बारे में बात की है एक बार समराइज कर देता हूँ दोस्तों। सीएनजी कार में और नॉर्मल कार में आपका जो डिफरेंस आता है सेम मॉडल पे, वो 1 लाख रुपए का तो कम से कम आता है, और 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए 10,000 तक आता है, और उसको पूरा करने में आपको 50,000 तक किलोमीटर गाड़ी चलती है। जब आप समझ के चलिए कि आपने जो सीएनजी के लिए पैसा लगाया है वो आपका वसूल हो चुका है, वहाँ तक उससे पहले आपका पैसा वसूल नहीं होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 2023 में तो आप अब सोच लीजिए, विचार कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, और मुझे भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपकी क्या राय है इसमें, कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।